फिट हो जाता है और सीडी में लगा हुआ हाथ का एक का फोटो दिया गया मतलब था मैं एस्टीमेट था आउटफॉल नाला सर बड़ा नहीं हो पा रहा है। भगवानपुर से चांदनी चौक तक पूरी तरह से मतलब एक लेन पूरी तरह सर्विस लेन आपका जाम है, वो पूरी तरह से कब्जा है। उस पे स्पॉट पे जाके माननीय मंत्री जी ने कुछ संज्ञान में लाया तो उसको सीधे उड़न दस्ता की टीम जाएगी स्पॉट पे क्षेत्र के लोगों का। उस पर भी हम लोग निर्णय लिया कि बहुत जल्द उससे हम लोग डीपीआर का जो पहला स्टेज पहले डीपीआर बना था तो कुछ कमियां थी, इसको फाइनल कहाँ से कहाँ तक का है वो? ये अतरार से बवना घाट बवनगावा घाट तक का है। उसको हम लोग टेकअप करेंगे और अगले वित्तीय वर्ष उसको हम लोग लेने की योजना है। आज पथ निर्माण विभाग के माननीय मंत्री जी के द्वारा समीक्षा किया गया। उस समीक्षा उपरांत जहां जहां शिकायत मिला उस पर माननीय मंत्री जी ने एक्शन लिया और एक्शन के बाद उन्होंने इस मुजफ्फरपुर शहर को दो बड़ा चीज़ देने जा रहे हैं जो अगले वित्तीय वर्ष में आने की संभावना है। वो है कि एक मुजफ्फरपुर जिले के क्या बोलते हैं रिंग रोड जो आपको जाम से निजात मिलेगा और वो कांटी होकर के और माधोपुर होते हुए दिघरा होते हुए और रघुनाथपुर मुसहरी होते हुए गंडक होते हुए बखरी पटियासा के नज़दीक वो जाके मिलेगा, जिससे कि NH 57 पर चला जाएगा। यानी रिंग रोड बढ़ जाने से यहाँ शहरी लोगों को निजात मिलेगा। एक दूसरा कि एक जो सबसे पुराना रोड जनकपुर रोड है, गरहा से मुजफ्फरपुर टू जनकपुर रोड, जहाँ मेरे विधानसभा क्षेत्र में अतरार बवनगावा घाट है, उन्होंने कहा कि प्राक्कलन बना था उसमें कुछ शुद्ध करके और उसको हम बहुत जल्द अगले वित्तीय वर्ष में बजट में लेंगे और काम बनाने का उसका प्राक्कलन बनाने का आदेश उन्होंने दिया भी है। और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी संज्ञान लिए थे और बात की है कि हम उसको काम कराएंगे। और विभाग के प्रथम अमृत जो ACS है अपर मुख्य सचिव, उन्होंने भी कहा था ये मुझे अपनी ओर से मेरा क्षेत्र है, मेरा जिला है, इस ओर से अपने माननीय मंत्री नितिन नवीन जी को बधाई और आभार प्रकट करता हूँ। मैंडेट दिया है सरकार को 5 साल पूरी तरह से राज्य की जनता के हित में चलाने का। उनको आदत पड़ गया है खेला करने का, तो पूरा खेल भी तो बढ़िया से खेले नहीं तेजस्वी यादव, उसमें भी रणजी में ही लटक के रह गए। तो कोई चीज खेलते भी बढ़िया से तो भी खिला कह रहे हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। नहीं, वो नारी ना है, इसलिए कौन बोलते हैं? लोग कह रहे हैं, अभी आपके घटक दल के लोग भी कह रहे हैं कि तेजस्वी छोटा भाई है लालू की विचारधारा के साथ। मेरे भाई तेजस्वी मेरे भी छोटे भाई हैं, मैं भी बोल सकता हूँ। विचारधारा के साथ हैं आप? विचारधारा का भाई थोड़े होता भैया, भाई उम्र में भी होता है ना। विचारधारा का भाई खड़ा है। मुकेश सहनी ने कहा है कि लालू की बात कही है, लालू की विचारधारा के साथ जाएंगे। मुकेश सहनी कह रहे हैं। कब कहे? हमको तो अभी तक नहीं सुनाई पड़ा। कह रहे हैं वो तो कहेंगे जाएंगे तो उनको राजनीतिक दृष्टि से उनको पास जो विकल्प है उससे वो बात कर रहे हैं। यूपी में कितना असर होगा सर? मुकेश सहनी अलग हमारे पास यूपी में पूरी ताकत से योगी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2/3 बहुमत से योगी जी की सरकार बनने जा रही है। मुकेश सहनी का असर पड़ेगा कि नहीं? मुकेश सहनी जी बेअसर अब क्या कहें। मुकेश सहनी जी जिस प्रकार से बिहार में अपना फैलाव करे उनका है। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त है कि यूपी में बोचहां सीट पर कौन लड़ेगा? उपचुनाव होना है और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, NDA लड़ेगा। ठीक कि बिहार में जो राम जानकी सेतु था, रामायण सर्किट का था, उसमें हम लोग को एक बड़ी सफलता मिली कि अयोध्या से जो माँ सीता की नगरी जनकपुर का तक पहले 2 लेन सड़कें थी और उसके लिए ही काम चल रहा था। हम लोगों ने केंद्रीय मंत्री जी से आग्रह किया था तो उसका लाभ हम लोग को मिला कि नवंबर में हम लोगों ने उसके लिए पहल किया था तो माननीय मंत्री जी ने उस पर स्वीकृति दी। तो ये पूरा 4 लेन सड़क हो जाएगा, जिसे सिवान मसरख से होते हुए चकाई होते हुए भिट्टा मोड़ तक पूरा 4 लेन सड़क होगा, चकिया बीच में होते हुए। तो अभी बताया जाए माननीय मंत्री जी की एक जो इनका ब्रिज है वो ब्रिज सीधे अब जुड़ेगा जनकपुर से, तो उस सब चीज़ का लाभ तो निश्चित रूप से क्षेत्र के लोग को भी मिलेगा। प्लस हम लोग पूरे बिहार में ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी को भी लेके आ रहे हैं, क्योंकि ब्रिज मेंटेनेंस अब तक हम लोग सड़कों का मरम्मत करते थे। जो सड़कों का मेंटेनेंस है पूरे देश में बिहार में ही सबसे अधिक सड़कों का मेंटेनेंस पर स्कीम चल रही है। इसमें 13,400 किलोमीटर की, और अब हम लोग इसके एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं कि हम अब शहरों में भी ब्रिज के दृष्टि से भी मेंटेनेंस की पॉलिसी ला रहे हैं, जिससे कि ब्रिज का हेल्थ कार्ड भी हम बनाएंगे एक और वहीं दूसरी ओर ब्रिज के मेंटेनेंस में जो चीज़ें समयबद्ध गुणवत्ता में उसको सुधार करना पड़ता है या जो चीज़ें उसके तकनीक को देखते हुए उन सब चीज़ों पर भी हम लोग काम कर रहे हैं।
तो इसी वर्ष हम लोग ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी भी ला रहे हैं। साथ ही साथ एक पूरा एक्शन प्लान इस रूप से बना रहे हैं कि कम से कम जो माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि हर शहर से पटना 5 घंटे में पहुंचे, उसी को हम लोगों ने विस्तार दिया। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक 2020 के चुनाव के पहले एक विजन दिया था बिहार को कि हम कैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बाइसेक्शन करके सड़कों का निर्माण करें, तो उस पर हम लोगों ने 2030 मिशन बनाया है हाईवे का, और उस पर हम लोग प्रयास करें कि हर 40 किलोमीटर पे कोई ना कोई 4 लेन सड़क दौड़े। तो उस तरह से उसके पूरे मिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं, और उसमें कई पार्ट जो भारतमाला की दृष्टि से हो या गति शक्ति योजना में हम लोग ले रहे हैं। तो भारतमाला का भी फेज 1 से, उसमें भी भारतमाला में एक फेज हम लोग का है मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर का उस पोर्शन को जोड़ने का, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। उसका भी एक प्रपोजल हम लोग यहाँ से गया है। तो वो सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को उम्मीद है कि अगले इसी वित्तीय वर्ष में जो हम लोग का मार्च के बाद का है उसमें सफलता मिलेगी। गंगा सेतु सर 6 लेन